हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में कि हाल फिलहाल कनाडा में क्या सीन है पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, एंड KWC किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज में क्या सीन है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पार्ट टाइम जॉब्स है, ऐसा नहीं है, पूरे कनाडा में नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स एंड अवेलेबल है। बट ये है कि जब से आप ये रूल आया है कि आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, 20 आवर्स की लिमिट हटी है, तो क्या है, वो जो पहले जो 20 आवर्स कर रहे थे ना बच्चे, तो वो अभी 40 आवर्स कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, नए लोग को हायर कर रहे हैं लेकिन कम आवर्स दे रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो अगर आप ये सोच के आते हो कि आप फीस निकाल लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप जो फीस का पार्ट है फाइनेंशियली थोड़ा घर से प्लान करके आओ। ऐसा नहीं आपको जॉब लगेगी ही नहीं, आप यहाँ पे आओगे, चलो आपने मेहनत की, आपने रिज्यूम हर जगह बांटा, आपने ऑनलाइन हर जगह अप्लाई किया, फर्स्ट मंथ जॉब नहीं लगी, सेकंड मंथ जॉब नहीं लगी, थर्ड मंथ लग गई, ठीक है। बट इसका अभी कोई भरोसा नहीं है कि आपको कितने आवर्स मिलेंगे। आपको 3 आवर्स मिल सकते पर वीक, ठीक है, 10 आवर्स मिले, चलो कभी कभी कोई आवर्स ही नहीं मिले, ऐसा भी होता है और ऐसा केस अभी हो रहा है। मेरी ऐसी एडवाइस है, आप फाइनेंशियली घर से थोड़ी बहुत प्लानिंग करके आओ। और हाँ, अगर फ़ीस निकालने की बात है तो आप एक सेम की फ़ीस तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, एक सेम की निकाल सकते हो, एक साल की नहीं, ठीक है। एक साल की ऐसा नहीं ही निकाल सकते, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, वो है आपकी पढ़ाई, ठीक है। और आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप मेन मोटिव तो ये है कोर्स। कुछ है जो आप खाली PR का वो है कि हाँ PR लेना है, या फिर नॉर्मल कोर्स लेके आ गए। लेकिन अगर जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ सीखना है एंड उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ करना है, देन फिर आपके लिए अच्छा है कि फाइनेंशियल आप घर से थोड़ा सा बैकअप साथ रखो, या पहले से पेरेंट्स को बता दो कि इतना है, इतने की ज़रूरत मुझे बाद में पड़ सकती है, और आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक आ रहे हो और कनाडा आ चुके हो, आगे भी चीज़ें हो ही जाएगी, ठीक है। अगर आप आ रहे हो और आ चुके हो, कनाडा के अंदर हो, तो यहाँ तक पहुँच के आगे की चीज़ भी हो जाएगी। टेंशन और प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि KWC के अंदर, किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन है। देखो, मैं आया था दिसंबर में, मेरे साथ जो जितने थे मेरे क्लासमेट, मोस्ट ऑफ को जॉब्स नहीं है, ठीक है। जैन में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको अभी तक जॉब्स नहीं मिली, कुछ को मिली है, ज़्यादातर को नहीं मिली है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, जो लोग 20 आवर्स पहले लिमिट में काम कर रहे थे उनको मिल गया ज़्यादा करने का, तो वो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनने कहा कि ठीक है आप और ज़्यादा आ जाओ। समझ रहे हो आप लोग? तो वो और ज़्यादा करे, तो उनको कुछ को अभी नीड नहीं है नए हायरिंग की, क्योंकि लोग हायर नहीं कर रहे, और जो लोग हायर कर रहे हैं वो आवर्स नहीं दे रहे। ये पॉइंट है। अभी पहले इसका मुझे नहीं पता 1 ईयर 6 मंथ या 1 ईयर पहले क्या हो रहा था, सबको आवर्स मिल रहे थे कि नहीं, लेकिन अभी अगर जॉब मिल रही है तो आवर्स नहीं मिल रहे। वाटरलू के अंदर जॉब्स है, किचनर में है, लेकिन जो अगर डून के पास आप रह रहे हो तो इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है। कैम्ब्रिज में सारी फैक्ट्रीज़ है। अगर आप वाटरलू में, किचनर में, कैम्ब्रिज में रह रहे हो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फैक्ट्रीज़ में जाते हैं। और फैक्ट्रीज़ का कैसा रूल है कि ज़्यादातर एजेंसीज थ्रू जाते हैं स्टूडेंट्स। एजेंसी, कोई भी आप एजेंसी, यहाँ बहुत सारी है, मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में उन सबके नाम नंबर सब देने की। वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको कांटेक्ट करना, अगर यहाँ पे हो तो, ठीक है, कि ये मेरा नाम है, मैं अवेलेबिलिटी दे रहा हूँ, ये मेरी अवेलेबिलिटी है, तो उनके थ्रू आपको कुछ आवर्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जा रहे हो तो वो बोलेंगे आपको 5 डेज़ आना है कंपलसरी। और अगर 5 डेज़ नहीं तो उनके हिसाब से वो जिस तरह से आपको बताए, फुल टाइम एम्प्लॉय, एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आपको वो कंसीडर करेंगे, पार्ट टाइम नहीं चलाएंगे। पार्ट टाइम के लिए आपको एजेंसी थ्रू ही जाना पड़ेगा। मोस्टली सारी फैक्ट्रीज़ वाले पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ लेते ही नहीं है, फुल टाइम ही लेते हैं। 5 डेज़ बुलाएंगे, या फिर उनका किसी क्राइटेरिया में अगर आप फिट हो रहे तो उस हिसाब से आपको फुल टाइम बुलाएंगे। स्टूडेंट क्या करेगा, अगर उसको नीड है मनी की या फाइनेंशियली की करना है तो वो करेगा, उसकी क्लासेस मिस होगी। ऐसा नहीं फेल हो जाओगे, पास तो हो जाओगे आप लोग, असाइनमेंट ना वो सब करके। बट फिर यही है ना कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ नहीं आ रहा होगा जब आप वो चीज़ कर रहे होगे। पढ़ाई के बाद आपको उसके बाद कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ लेके आपको आगे की जॉब के लिए, फील्ड जॉब के लिए इश्यूज़ हो, इससे अच्छा आप अभी थोड़ा ध्यान उसमें दे दो। एंड वाटरलू के अंदर जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो भी कैम्ब्रिज जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, किचनर वाले भी कैम्ब्रिज जाते हैं फैक्ट्रीज़ में। किचनर के अंदर भी कुछ फैक्ट्रीज़ है, बट नन ऑफ देम आर हायरिंग राइट नाउ। करेंटली जॉब मार्केट थोड़ा डाउन है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको पहले कहा एक्सपेक्टेशन जॉब की कि आते मेरे को लग
लग जाएगी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एंड शुरुआत में जैसे कि आप आते हो तो आपको घर का रेंट फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ रेंट भरना पड़ता है। तो एंड आपका अगर आप कॉनेस्ट्रोगा में आ रहे हो तो आपको वन कार्ड का भी, अगर आप चाहते हो वन कार्ड का पेमेंट करना जो $306 होता है अप्रॉक्स, सो उसका वो सब तो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ आप वो सब कैश घर से लेकर आइए या फॉरेक्स में डाल के या कैसे भी आप यहाँ पे वो लेकर आइए। वो स्टार्टिंग में आपका यूज़ होगा जिसके कारण जीआईसी आपकी जो फर्स्ट मंथ $2000 आपको मिलते हैं वो सेव रहेंगे। अगर आपको जॉब नहीं मिलती स्टार्टिंग के कुछ महीनों में तो आप उस जीआईसी से अपना एक्सपेंस निकाल सकते हो, ठीक है, रेंट ना ग्रोसरी का वो सब निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आप वही स्टार्टिंग में खर्च कर दोगे, ठीक है, तो हर महीने आपको जो भी आ रहा है जीआईसी वो पूरा ही आपके एक्सपेंसेस में चला जाएगा, तो आपके फीस के लिए भी कुछ जमा नहीं होगा। सो घर से थोड़ा बहुत कैश लाना इंपॉर्टेंट है, आप लाओ वो बेटर ही है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के बाद वर्क परमिट में आप कर ही लोगे, ठीक है, जॉब्स मिल जाएगी आप बाद में कर ही लोगे। यहाँ अभी स्टूडेंट पे आने के बाद आपको फाइनेंशियली प्रेशर लेके रहोगे तो फिर यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फील होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार नहीं आना चाहिए था, गलती कर दी, क्योंकि उन पे प्रेशर आता है चीज़ों का, वो प्रेशर ले लेते हैं। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है। तो अगर आप प्रेशर लोगे तो यहाँ भी आप खुशी नहीं पाओगे, आप घर पे ढंग से बात नहीं करोगे, घर वाले भी टेंशन में रहेंगे ये क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहिए, वो बेटर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आप अकेले होते हो, हर चीज़ आपको अकेले करनी है, तो थोड़ा बहुत होम सिकनेस भी होता है एंड थोड़ा बहुत मेंटली आप नहीं वो कर पाए, क्योंकि दोस्त लोग भी सारे उधर हैं। टाइमिंग के इशू के कारण आप प्रॉपर उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और यहाँ पे दोस्त बनाना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्लासमेट होंगे उनके साथ मिलना जुलना, रूममेट्स के साथ, तो आप धीरे धीरे फ्रेंड्स बना लोगे तो आपके लिए भी अच्छा है, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं चीज़ों में। एंड आपके जैसे अगर आप यहाँ हो और रूममेट्स है उनको बोलो, वो रेकमेंड करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भरोसे पे मत रहो कि हाँ वो करेगा वो हो ही जाएगा, नहीं, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप उसी के भरोसे पे बैठे रहो, आपको अप्लाई करते रहना है, ऑनलाइन अप्लाई करते रहना है, हर जगह अप्लाई करते ही रहना है। मेरे जो रूममेट्स हैं वो सितंबर में आए थे, मुझे नंबर भी याद नहीं इतना उन लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन अभी भी उनमें से कुछ लोग की जॉब्स नहीं है, ठीक है, और वो एजेंसी थ्रू फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, 3 दिन हफ्ते में बुलाते हैं, उनके आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन वो हाँ एजेंसी थ्रू यही बेनिफिट है, अगर एजेंसी थ्रू जा रहे हो तो एजेंसी आपको बोलेगी हाँ अभी शिफ्ट है आप आ जाइए। सो इस तरह से होता है सीन। बाकी कम है जॉब्स अभी, लेकिन जब जैसे मैं विंटर में आया था तो विंटर में मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत लिमिटेड जॉब्स हो गई थी, ईज़िली सबको नहीं मिल रही थी। बट अभी देखो स्प्रिंग चालू हो रहा है, हो ही गया है, समर आ जाएगा, दैन फिर क्या सीन रहता है क्या पता ज़्यादा बढ़ता है, उस टाइम मैं एक न्यू वीडियो बना के आपको समझाने की ट्राई करूँगा कि अभी करंट उस टाइम समर में क्या सीन होने वाला है। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है समर में यहाँ चीज़ें ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लोग बाहर आते हैं तो जॉब्स भी ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो समर में ऐसा सीन सुना है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो विंटर का आपको सीन बता रहा हूँ क्या था उस टाइम पर जब मैं आया था। ट्राई करते रहना है, इन शॉर्ट यही है। ज़्यादातर जो यहाँ बच्चे आते हैं वो फैक्ट्रीज़ में ही जाते हैं, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट्स में आवर्स की दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। सो यही है अभी हाल फिलहाल के लिए। और कनाडा के अंदर अगर पूरे ऑल ओवर कनाडा की भी मैं बात करूँ तो मेरे कुछ क्लासमेट्स ही थे जो ब्रैम्पटन में रह रहे थे, वो मेरे को बोलते ब्रो जॉब्स नहीं, ब्रैम्पटन में भी जॉब्स नहीं है। लेकिन ये उनका पर्सपेक्टिव है, जॉब्स नहीं है, किसी और को मिल गई होगी तो उसका पर्सपेक्टिव मिल गई है। सो ये ऊपर नीचे रहने ही वाला है। अब आप कुछ ऐसे ही सोच के बैठे रहो कि यार ये तो पूरा इधर जॉब्स ही नहीं है तो नहीं ही जाना, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है तो नहीं ही जाना है, समझ रहे हो। आप जगह अच्छी है, कॉलेज अच्छी है तो आप आइए, चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी, आप सेट होंगे, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स से आप जॉब के लिए ईजी हो जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बनाते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है चीज़ें। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज में लिमिटेड जॉब्स हैं अभी के हिसाब से, समर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कितनी जॉब्स खुली है। वैकेंसीज बताता है बट उन सबको अब तो फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम कम चाहिए। पार्ट टाइम चाहिए भी तो आपके स्टडीज़ से थोड़ा बहुत वो हो जाता है ऊपर नीचे। एंड रेस्टोरेंट वगैरह में आप ट्राई कर सकते हो, बट इतने स्टूडेंट्स हैं ना, अब जैसे कि पिछले मई इनटेक में जो लोग आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, उनने वेट किया जॉब्स के, उनको नहीं मिल रही थी, फिर मिली, फिर तुरंत ही सितंबर वाले स्टूडेंट्स आ गए, वो ट्राई कर रहे 2-3-4 महीने के, इतने में तुरंत जैन इनटेक वाले आ गए। तो स्टूडेंट्स कितने बढ़ गए आप खुद अंदाज़ा लगा लो, स्टूडेंट्स बढ़ रहे, जॉब तो उतनी की उतनी ही है।
और अब फुल टाइम हो गया, तो वो जो पार्ट टाइम वाले कुछ स्टूडेंट्स थे वो अभी फुल टाइम भी ट्राई कर रहे हैं, तो आपका तो चांस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं ही होगा बट कम हो जाएगा। सो आपको ट्राई करते रहना है, इवेंचुअली यू विल गेट अ जॉब, यू विल फाइंड अ जॉब, बट आपको प्रेशर नहीं ले लेना है उस चीज़ का। आप अपने साथ थोड़ा ज़्यादा कैश लेके आना है, या जो भी मनी है फॉरेस्ट कार्ड थ्रू जो भी है अपने साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आना है, जिससे आपका स्टार्टिंग का इनिशियल मंथ्स आपके निकल जाए, ताकि आप सेट भी हो जाओ बिना कोई प्रेशर लिए, ठीक है। एंड आपकी जीआईसी तो आपके पास होगी, तो स्टार्टिंग में निकल जाएगा। और फीस का प्रेशर लोगे तो फिर तो खत्म। फीस निकालनी है, बॉडी का क्या फिर, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ का भी ध्यान देना। आप काम कर रहे हो फीस निकालने के पीछे, बट ये फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, फीस ऐसा ऐसे नहीं होते वैसे नहीं होते, बट अब यहाँ पहुँच गए हो ना, तो आगे भी चीज़ें हो ही जाएगी। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि फ़ीस निकालना टफ़ है। काफ़ी यूट्यूबर्स है जो बोलते हैं हमने निकाल दी, बट उनके पास उनकी पैसिव इनकम्स भी थी, तो उन लोगों ने भी निकाल दी। काफ़ी लोग उस टाइम शायद उस टाइम कम लोग होंगे, अभी थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं कुछ सालों में। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप निकाल सकते हो तो एक सेम की फ़ीस निकाल सकते हैं। और अगर जैसे रिस्ट्रिक्शन हट गई, आपको जॉब मिल गई, आप स्टडीज़ को थोड़ा लाइटली रख के साइड में रख के आप जॉब कर रहे हो देन फिर डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। बट यही है कि फिर आप असाइनमेंट कर लोगे, आप पास हो जाओगे, बट आपको नॉलेज उस चीज़ की है कि नहीं, वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि सब एक नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस हो इंडिया से और ऐसे ही आना है आपको, देन फिर आप फुल टाइम काम करो, अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। लेकिन आप एकदम कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप सीखना चाहते हो तो आप आओ, सीखो चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बेनिफिट देगी फील्ड जॉब के लिए, पीआर के लिए। फैक्ट्रीज वर्क आपको नहीं देगी इतना बेनिफिट इन द सेंस नॉलेज में। फैक्ट्री में तो बस आपको नॉर्मल काम करना है, पैसे तो आप बना लोगे, बट नॉलेज नहीं मिलेगी जो आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। सो मेरा ऐसा मानना है कि मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूँ ज्ञान देने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट मैं खाली आपको सीन ही बताना चाहता था कि हाल फिलहाल में जॉब्स कम है, इसलिए फाइनेंस थोड़ा अपना सही करके आइए, जिसके कारण आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दैट्स इट, यही था वीडियो में, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।